अंतर्दृष्टि से अपनी चिद काया को, अपने स्वद्रव्य को देखिए। अपने स्वद्रव्य का जो देह के बराबर है, अमूर्त देह रूप है, उसको लक्ष्य में लीजिए। ये स्वद्रव्य सुख स्वरूप है, सुख गुण से निर्मित है। अपने दुखों की निवृत्ति इसका आश्रय कर करिए, सुख के लिए इसका आश्रय करिए। सुख के लिए दुखों की निवृत्ति परद्रव्यों के आश्रय से नहीं करिए। परद्रव्यों के आश्रय से पराधीनता होती है। पराधीनता दुख स्वरूप है। स्वद्रव्य के आश्रय से स्वाधीनता होती है। स्वाधीनता करने से ही स्वाधीनता रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांव के नख से मस्तक तक अनुभव गोचर अपनी चिद देह स्वद्रव्य है। इसकी अधीनता स्वाधीनता है, जिससे स्वाधीनता रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। पराधीनता करने से पराधीनता रूप संसार की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने दुखों का प्रतिकार करने के लिए परद्रव्यों को याद नहीं करें। सुख की प्राप्ति के लिए परद्रव्यों को याद नहीं करें। एक स्वद्रव्य को ही दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए याद करें। यह स्वद्रव्य उद्गल के साथ बंध को प्राप्त होकर एक पिंड रूप हुआ है। ये जड़ पदार्थ भी देह रूप हुआ और जीव भी देह रूप हुआ है। दोनों की साथ ही क्रिया होती है, तो भी एक इंद्रिय गोचर है और एक अनुभव गोचर है। अपनी देह अमूर्त है और पुद्गल की देह मूर्त है। अपनी देह अनुभव गोचर है और पुद्गल की देह इंद्रिय गोचर है। अनुभव से अपनी देह चिद देह भाषित होती है, लक्षित होती है और उसका वेदन होता है, और उसके वेदन से दुख की निवृत्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है। मोक्ष स्वाश्रय रूप है, स्वाधीनता रूप है, और उसका मार्ग भी स्वाधीनता रूप है, स्वाश्रय रूप है। अनादि की अपनी बुरी आदत परद्रव्यों का आश्रय करने की, दुख की निवृत्ति के लिए अथवा सुख की प्राप्ति के लिए उसको छोड़ें। और जब भी दुख निवृत्ति चाहिए और सुख की प्राप्ति चाहिए, तभी अपने चिद काया का ही अवलंबन लीजिए, उसी को देखिए।
उसी से दुख निवृत्ति होगी और सुख की प्राप्ति होगी। सुख देने वाला देव दूसरा नहीं है, आप ही है। बाहर में सुख देने वाले देव की खोज बंद करिए। सुख देने वाला देव अपनी चिददेही है, जो बाह्य देह प्रमाण है और चिददेह है। देह के आकार, देह के अंग उपांग रूप ही है। उसके अंग उपांग अमूर्त हैं, स्वसंवेदन गोचर हैं। इन्हीं अंग उपांगों में अपना चित्त लगाने से दुख निवृत्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है। शाश्वत सुख की और निर्दोष सुख की प्राप्ति होती है और दुखों का आत्यंतिक क्षय होता है। इसलिए अपनी चिद देह को बाह्य देह के बराबर अपनी अभ्यंतर देह को परमात्मा मानकर अनुभव में लें, इसी का वेदन करें। यही परमात्मा की आराधना है, पूजा है, भक्ति है, दर्शन है, जो हमारे सर्व कर्मों का नाश करने वाला है। अपने परमात्मा का दर्शन करिए। मस्तक से प्रारंभ करिए, अपने सिर के भाग को अनुभव में लीजिए। सब जीवों की अपनी अपनी चिद्देह उनके लिए परमात्मा रूप है और आराध्य है। एक जीव का आराध्य दूसरा जीव नहीं है, एक जीव का वंद्य दूसरा जीव नहीं है। हम दूसरों के लिए वंद्य नहीं हैं और दूसरे हमारे लिए वंद्य नहीं हैं। कोई परमात्मा तीन लोक से पूज्य नहीं है। सबका अपना अपना आत्मा अपने अपने लिए पूज्य है। मैं दूसरे के लिए प्रशंसनीय नहीं हूं, अपने द्वारा ही अपनी प्रशंसा करने योग्य हूं। मैं स्वयं ही अपना स्वाभिमान ग्रहण करने के योग्य हूं। सुख के लिए मुझे दूसरे द्रव्य की या दूसरे के द्वारा की गई प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने दर्शन मात्र से मैं सुखी होता हूं। अपनी महिमा ग्रहण कर अपना दर्शन, अपना संवेदन करने से मैं सुखी होता हूं। मुझे अन्य का दर्शन नहीं करना है, अन्य की पूजा नहीं करना है, अन्य की वंदना नहीं करना है, अन्य का गुणगान नहीं करना है, अन्य को पूज्य नहीं मानना है। इसी प्रकार दूसरा मेरा गुणगान करे, दूसरा मेरी वंदना करे, मेरी स्तुति करे, मेरी पूजा करे, मेरे दर्शन करे, इसकी अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। सब जीव अपने अपने में पूर्ण प्रभु हैं, परमात्मा हैं। अपने लिए प्रभु, दूसरे के लिए वे प्रभु नहीं हैं। जितने जीव हैं उतने ही प्रभु हैं, न एक अधिक है न एक न्यून है। लेकिन परस्पर कोई किसी का प्रभु नहीं है, कोई किसी का विभु नहीं है, कोई किसी का कर्ता हर्ता नहीं है। सब अपने अपने में परिपूर्ण परमात्मा हैं, स्वयं अपने द्वारा ही आराध्य हैं, अपने ही द्वारा पूज्य हैं। वही सुंदर लोक है जहाँ कोई किसी की पूजा नहीं करता है,
सब अपने अपने में लीन रहते हैं। मोही जीव ही अन्य जीव की पूजा करता है, किसी अन्य को अपना परमात्मा मानकर उसकी पूजा करता है। व्यवहारी जन ही मोह से किसी अन्य जीव को अपना परमात्मा मानकर उसकी पूजा करते हैं। यह उनका अज्ञान है। ज्ञानी जन अपनी महिमा ग्रहण कर अपने में लीन रहते हैं, अपनी चिद काया में लीन रहते हैं, और वही उनकी पूजा है, आत्म पूजन है, जिससे वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अपने सर्व प्रदेश रमणीय हैं, रमण करने योग्य हैं। स्वाधीनता से उनमें रमण किया जा सकता है और अपने कर्मों का नाश किया जा सकता है। आइए अपने ललाट भाग पर इनका वेदन करिए। ये प्रदेश सदा उपलब्ध हैं। अपने सन्मुख रहकर स्वाधीन होता है जीव और कर्मों से मुक्त हो जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है। पर वस्तुएं सदा उपलब्ध नहीं हैं, उनका आश्रय सदा नहीं किया जा सकता है। उनके आश्रय से संसार की ही उत्पत्ति होती है। सुख हमारा स्वभाव है और स्वभाव की प्राप्ति सुगम होती है। वह अपना द्रव्य सदा सुगमता से उपलब्ध है, इसलिए उसको प्राप्त कर अपने स्वभाव को सुगमता से पाया जा सकता है। अपनी चिदकाया सदा उपलब्ध, सदा आप ही है, उसके सन्मुख होना संभव है, सदा संभव है, क्योंकि अपना चिदकाया का वियोग नहीं होता। इसलिए सुगमता से, सरलता से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ललाट देश देखिए, दुखों से निवृत्त होइए और सुख को प्राप्त करिए। ये स्वाधीनता है। चूंकि अपनी चिद काया का कभी वियोग नहीं है, इसलिए सदा स्वाधीन हुआ जा सकता है, सदा निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। पूरा स्वद्रव्य हमें मुक्ति देने के लिए तत्पर है, अनंत सुख देने के लिए तत्पर है। हमें इसका विस्मरण कर संसार में दुख भोग रहे हैं। अपने दुखों के लिए अज्ञान से परद्रव्यों का आश्रय करते हैं। थोड़ा सा अपने ही काया का अवलंबन लेकर दुखों को मात्र सहन कर लें तो वो दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और परद्रव्यों से दुख निवृत्ति करें तो वो अग्नि में घी डालने जैसा होता है। क्षण भर को अग्नि बुझती भी दिखाई देती है, लेकिन तत्काल ही वो पहले से अधिक प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार भले पुण्य के उदय से बाह्य द्रव्य प्राप्त हों, उनका आश्रय करने पर संसार दीर्घ हो जाता है। पुण्य फल को भोगने से संसार दीर्घ हो जाता है। ये पुण्य के फल जहरीले फल हैं। इनके सेवन से जीव मरण को प्राप्त होता है बारंबार। ये पुण्य के फल इंद्रायण फल हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। पुण्य को दुत्कारना चाहिए, इसका स्वागत नहीं करना चाहिए। जड़ लक्ष्मी को नहीं स्वीकार करना चाहिए, ये दुत्कार करने योग्य है, आश्रय करने योग्य नहीं है। जड़ लक्ष्मी के लिए अपने घर के द्वार बंद रखिए और चेतन लक्ष्मी के द्वार खोलिए। अपने उपयोग में अपनी चिद काया को बसाइए
जड़ लक्ष्मी को कदापि नहीं, बाह्य द्रव्यों को कदापि नहीं। दोनों भवों के मध्य प्रदेशों का अवलंबन लीजिए। कितने प्रदेश, 3 लोक प्रमाण प्रदेश अपनी चिद्देह में है, हमें आलम्बन देने के लिए, सुख देने के लिए, मोक्ष देने के लिए, दुख निवृत्ति के लिए। और हम कैसे जड़ हैं, इनको छोड़कर जड़ पदार्थों का, अन्य पदार्थों का आलम्बन लेते हैं। लीजिए अपने भ्रूमध्य प्रदेशों का आलम्बन। ये स्वाधीनता है जो स्वाधीनता रूप मोक्ष का कारण है। विश्वास करिए, इन प्रदेशों के आलम्बन से सब दुखों की हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाती है और सातिशय अतीन्द्रिय अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। ये चिद्काया परमात्मा है, ये चिद्देह परमात्मा है। इससे भिन्न कोई परमात्मा मेरा नहीं है। मेरा प्रदेश प्रदेश परमात्मा है। यह चिद्देह का अंग अंग रोम रोम परमात्मा है। यह अमूर्त है, स्वानुभव गोचर है, भ्रूमध्य स्वानुभव गोचर है। लीजिए खूब स्वाभिमान अपने प्रदेशों का, इसमें कोई दोष नहीं है। अत्यंत महिमा ग्रहण करके अपने भ्रूमध्य के प्रदेशों में लीन हो जाइए, मगन हो जाइए। देखिए तो इनका चमत्कार। ये चिद्देह मोक्ष में पहुंच जाती है, अनंत काल तक ये सुख का ही भोग करती है। भ्रूमध्य के प्रदेश मनोहर हैं, सुंदर हैं। चिद शरीर सुंदर है। अजन्मा है, अविनाशी है। जितने जीव उतने परमात्मा, सबका अपना अपना परमात्मा, कोई किसी का परमात्मा नहीं। हर परिणाम के लिए, हर पर्याय के लिए उसका अपना द्रव्य, उसकी अपनी चिद्काया परमात्मा है। अंतर्दृष्टि से अपना महान विलास प्रकट करिए, चैतन्य विलास प्रकट करिए। ठहर जाइए अपने इन प्रदेशों में। अद्भुत अद्भुत शौर्य प्रकट करिए। जो अपने प्रदेशों के सन्मुख ठहर जाते हैं वे वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति ऐसे अनेकों महान नाम को प्राप्त होते हैं। वे ही सज्जन हैं जो स्वावलंबी होते हैं, स्वाधीन होते हैं। सदा विषयों का ग्रहण करने वाले, विषयों को विषय बनाने वाले वे अज्ञानी हैं, कुशील हैं, दुशील हैं, मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। वे इंद्रिय द्वारों का उपयोग करके विषयों को विषय बनाकर संसार में नाना दुखों को भोगते हैं। इंद्रिय जय करने के लिए अपने दोनों नेत्रों के प्रदेशों पर अपना उपयोग जमाइए। और विचार करिए, निश्चय करिए, इन नेत्रों से मुझे देखना नहीं है। अब तो इन नेत्र प्रदेशों को ही देखना है।
नेत्र प्रदेशों से बाह्य पदार्थों को विषय बनाना दुख रूप है, इन्हीं नेत्र प्रदेशों को विषय बनाना सुख रूप है। इन नेत्र प्रदेशों को बाह्य पदार्थों का विषय करने वाला न बनाए, अपितु अपना ही विषय बनाए। नेत्र प्रदेशों का सेवन करिए स्वाधीनता से, सुख से। ये स्वद्रव्य हैं, स्वप्रदेश हैं। लोक में भी जो अपने स्वधन पर आश्रित होता है वह अच्छा माना जाता है, जो परधन के आश्रित होता है वो बुरा माना जाता है। अपना स्वधन अपने प्रदेश हैं, इसलिए उन्हीं के आश्रय करिए, उन्हीं के अधीन रहिए। भोजन, पानी, वस्त्र, दवा, अन्य भोग सामग्री, इनको ग्रहण करना बुरा है। क्षुधा की पूर्ति करने से क्षुधा भटक जाती है, प्यास की पूर्ति करने से प्यास बढ़ जाती है, सर्दी का साधन वस्त्र ग्रहण करने से सर्दी बढ़ जाती है, गर्मी का साधन शीत सामग्री ग्रहण करने से गर्मी बढ़ जाती है। ये जीव सुख हेतु बाह्य पदार्थों को उपयोग में लेता है और सुख दूर चला जाता है और गहरा दुख आ जाता है। हम अपनी मूर्खता छोड़े, एक अवलंबन, स्व अवलंबन, एक स्वाधीनता, वह स्व कौन? अपनी चिद काया, अपना चिद शरीर, अपना अभ्यंतर शरीर। ये अभ्यंतर शरीर ही आत्मा परमात्मा है। इस अभ्यंतर शरीर में कोई अन्य आत्मा परमात्मा नहीं है। इस अभ्यंतर शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है। इस अभ्यंतर शरीर से भिन्न अन्य परमात्मा नहीं है। इन चिद नेत्रों से भिन्न कोई अन्य परमात्मा नहीं है। जो नेत्र अनुभव में आते हैं ये मेरे परमात्मा के अवयव हैं, सो परमात्मा ही है। अंश अंशी की एकता होती है। ये नेत्र हैं, ये परमात्मा के अवयव हैं, परमात्मा है। करिए नेत्रों के दर्शन, माने परमात्मा के दर्शन, माने परमात्मा का आश्रय। नेत्रों का दर्शन परमात्मा का आश्रय है। जिनको परमात्मा का आश्रय हो गया वे दुखी कैसे रह सकते हैं? अपने ही प्रदेशों का आश्रय परमात्मा का आश्रय है, चिद ब्रह्म का आश्रय है, परम ब्रह्म का आश्रय है और उसका फल निर्वाण है। जिन्होंने अपने प्रदेशों का अवलंबन लिया, निर्वाण उनके हाथ में है। क्षण क्षण में अपने प्रदेशों का अवलंबन लीजिए। दुख के लिए मिथ्या प्रयत्न छोड़ दीजिए। बाह्य द्रव्यों का अवलंबन छोड़ दीजिए। बाह्य द्रव्यों को विषय बनाना छोड़ दीजिए। बाह्य द्रव्यों का लक्ष्य छोड़ दीजिए। एक स्वाधीनता, एक स्वाधीनता। कोई अन्य कर्तव्य नहीं है, कोई अन्य दायित्व नहीं है। एक ही दायित्व है, अपने को स्वाधीन करना।
अपने प्रदेशों के अधीन करना, अपनी चिन्ह मूर्त को देखते हुए अपनी चिन्ह मूर्त को कर्मों से मुक्त करना, अपने को दुखों से निवृत्त करना, अपने कर्तव्य का निर्वाह बखूबी करिए, ठीक से करिए, अपने दायित्व का निर्वाह ठीक से करिए, कोई चूक नहीं करिए। ये मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलती है। अपने उपयोग को अपने कर्णेंद्रियों पर लाइए, कर्णेंद्रियों के निरोध के लिए। शब्द के सुनने से, शब्द के आश्रय से पराधीनता होती है। कर्णेंद्रिय के प्रदेशों का अनुभव करिए, वेदन करिए। यह स्वाधीनता है, मुक्ति का उपाय है। इन कर्ण प्रदेशों से भिन्न कोई अन्य मेरा परमात्मा नहीं है, अन्य कोई मेरा पूज्य नहीं है, और ये मेरे प्रदेश किसी अन्य के द्वारा पूज्य नहीं है, वंद्य नहीं है, प्रशंसा करने योग्य नहीं है। कोई मेरी प्रशंसा नहीं करे और मैं किसी की प्रशंसा नहीं करूं। अपने अपने द्वारा सब आप ही आप प्रशंसा के योग्य हैं। परस्पर का व्यवहार झूठा है, खोटा है। अज्ञानी जन परस्पर का व्यवहार करते हैं और नाना दुखों को भोगते हैं। किसी का किसी के प्रति कोई दायित्व नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। किसी का उपकार करने का दायित्व हमारे पर नहीं है। सब अपना अपना उपकार करें, सबका दायित्व अपने अपने पास है। कर्णेंद्रियों को वश में लेना है, इनको विषय नहीं देना है। अपने उपयोग को शून्य में नहीं नष्ट करना है। आइए घ्राणेंद्रियों के द्वारों पर, घ्राणेंद्रिय के भाग पर वेदन करिए इन प्रदेशों का। इनके द्वारा गंध को विषय नहीं बनाना है, इन्हीं प्रदेशों को वेदन में लेना है। ये स्वाधीनता है, मुक्ति का उपाय है। ये घ्राणेंद्रिय के प्रदेश यही आत्मा के प्रदेश हैं, परमात्मा के प्रदेश हैं और परमात्मा स्वरूप हैं। अन्य कहीं परमात्मा ढूंढना नहीं है, अन्य कहीं आत्मा ढूंढना नहीं है। ये अनुभव गोचर घ्राणेंद्रिय के प्रदेश आत्मा के प्रदेश हैं, परमात्मा के प्रदेश हैं और वंद्य हैं, संवेदन के योग्य हैं। एक समय का भी विस्मरण नहीं होना चाहिए। निरंतर स्वाधीनता, एक समय को भी पराधीनता इष्ट नहीं है। आत्मा के सर्व प्रदेश इष्ट हैं, परम इष्ट हैं। कहीं भी उपयोग लगाएं तो फल एक ही है, निर्वाण की प्राप्ति। अंतर्मूर्त मात्र अपने चिद अवयवों का अवलोकन करने से जीव संसार से मुक्त हो जाता है। अंतर्मूर्त मात्र स्वाधीन होने का फल शाश्वत स्वाधीनता है। क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि मैं अंतर्मूर्त मात्र अपने स्वरूप का
अपनी चिद काया का आश्रय नहीं कर सकूं? इतना निर्बल, इतना हीन, इतना पामर, इतना अज्ञानी, इतना मोही हो गया हूं, इतना मूढ़ हो गया हूं कि अंतर्मूर्त मात्र अपनी चिद काया को नहीं देख सकूं और अपने को दुखों से मुक्त नहीं कर सकूं। ये धिक्कार है मेरे लिए यदि मैं अंतर्मूर्त मात्र भी स्वरूप का अवलोकन नहीं करूं और अपने को संसार से पार नहीं करूं। आइए रसना इंद्रिय के भाग पर भोजन से सुख की कल्पना खोटी है। भोजन से पुष्टि की कल्पना खोटी है। ये तो आत्मा चिद्देह सदा सुख स्वरूप है, बल स्वरूप है। भोजन से कैसा सुख, कैसा बल, पानी से कैसा सुख, कैसा बल, औषधि से कैसा स्वास्थ्य। ये चिद्देह स्वयं निरोग स्वरूप है। इसका आश्रय करने से पर्याय में निरोगता होती है। भोजन पानी की पराधीनता छोड़ने योग्य है। अपनी समीपता, अपना उपवास, अपना दर्शन। मुख पे प्रदेशों में ही चित्त को रमाइए, जिह्वा प्रदेशों में चित्त को रमाइए। क्षुधा आदि की निवृत्ति के लिए भोजन को याद नहीं किया जाए सो ही श्रेष्ठ है। अपने चित्त प्रदेशों की कोई याद किया जाए सो अच्छा है। भोजन करते करते कभी क्षुधा से निवृत्ति नहीं हो सकती है, कभी बल की प्राप्ति, स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, कभी निरोगता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अपने ही चित्त प्रदेशों के अवलंबन से ये संभव है। रसना इंद्रिय का द्वार बंद रहे, रस के उपयोग में उपयोग नहीं जाए। रसना इंद्रिय के प्रति बहुत सावधानी चाहिए, बहुत सावधानी चाहिए। सारा ये अज्ञानी लोग भोजन के आश्रित है, भोजन का सेवन करना चाहता है, चिद काया का सेवन नहीं करना चाहता। महान भूल में है, महान अज्ञान में है। चिद प्रदेश सेवनीय है, यही हमारे उपयोग के स्वादिष्ट आहार हैं। इनसे हमें अपूर्व बल की प्राप्ति, अपूर्व स्वास्थ्य की, अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है। स्पर्श इंद्रिय को अनुभव में लीजिए, सर्वांग में स्थित थोड़ा थोड़ा करके। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा सुख ग्रहण करने की भावना छोड़ दीजिए। बाह्य पदार्थों को स्पर्श करके सुख पाने की भावना छोड़ दीजिए। स्पर्श इंद्रिय के ही प्रदेशों के अनुभव से दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति करिए। स्पर्श इंद्रिय के आत्म प्रदेशों के अधीन होइए, ये स्वाधीनता है। बहुत विस्तार है, पांव के नख से मस्तक तक
बाएं कंधे से दाएं कंधे तक चौड़ाई, आगे सीने से पीठ तक गहराई। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये पुद्गल के गुण जीव के दुख में निमित्त होते हैं, संसार के हेतु हैं। पुद्गल का लक्षण संसार हेतुत्व है। उसके निमित्त से जीव के जन्म मरण पूर्ण गलन होता है। इस पुद्गल के धोखे में नहीं आइए। पुद्गल से बड़ा कोई धोखेबाज हमारे धोखे में निमित्त कोई नहीं है। अन्य सचित्त प्राणी भी हमारे मोह के निमित्त होते हैं। अन्य जीव भी, संसारी जीव भी हमारे मोह के निमित्त होते हैं। वे अज्ञानी जन हैं, हमें मिथ्या प्रेरणा देते हैं। उनके साथ भी व्यवहार छोड़ दीजिए। एक अपनी चिद काया, एक अपना परमात्मा, वही शरण है। इसका प्रदेश प्रदेश शरण है, आराध्य है, मगनता करने लायक है। दो घड़ी भर का आलम्बन हमें मोक्ष देता है। दो घड़ी की अधीनता, स्वाधीनता हमें अनंत काल की स्वाधीनता देती है। स्वाधीनता का फल स्वाधीनता है, पराधीनता का फल पराधीनता है। सावधानी रखिए, उपयोग कदाचित बाहर जाए तो शीघ्रता से लौटाकर भीतर ले आइए। अनुभव के काल में अंतर मत आने दीजिए। कदाचित अनुभव से हटें तो शीघ्र लौटकर अनुभव में आ जाइए, अपनी काया के वेदन में आ जाइए। आरंभ परिग्रह में अपनी दुर्गति उत्पन्न मत करिए। आरंभ परिग्रह से स्वपरहिंसा होती है। परद्रव्यों को विषय बनाने से नाना विकार उत्पन्न होते हैं। परद्रव्यों को विषय मत बनाइए, अपने निज काया को विषय बनाइए। बाहर की जानकारी लेने की इच्छा अत्यंत पापमयी है। उसमें दुष्भिप्राय छिपा है, उनसे सुख लेने का मिथ्या अभिप्राय है। जो अपने स्वरूप से संतुष्ट है, तृप्त है, उसे बाह्य पदार्थों से क्या लेना, उसे बाह्य पदार्थों को क्या जानना। अंतर गुप्त है, अंतर में संतुष्ट है, उसे बाह्य पदार्थों को जानना नहीं है। वह अपने दर्शन से ही संतुष्ट है, तृप्त है, मस्त है। वह स्वाधीन है और स्वाधीनता का अधिकारी है, मुक्ति का अधिकारी है, निर्वाण का अधिकारी है। उसे निर्वाण दूर नहीं है। चित्काया में हृदय स्थान पर मन है, उससे बाह्य पदार्थों से संबंध मत जोड़िए। उसके द्वारा हृदय के मध्य में मन के स्थान पर उपयोग लाइए। कुछ विचार करना नहीं है, एक चिद का ही अनुभव करना है। बहुत विचार किया, लेकिन विचार करते करते कभी निर्विकल्प नहीं हो सका। अब तो चिद के अवलोकन से ही निर्विकल्प हो सकता हूँ। अपनी मूर्ति के दर्शन से ही निर्विकल्प हो सकता हूँ और सुखी हो सकता हूँ। मेरा प्रदेश प्रदेश मुझे स्वाधीनता का निमंत्रण दे रहा है, अपना अवलंबन करने के लिए निमंत्रित कर रहा है।
और मुक्ति का निमंत्रण दे रहा है। संसार से निकलने के लिए आह्वान कर रहा है। इस मिट्टी के बंधन से, देह के कर्म और नो कर्म के बंधन से छुड़ाने की प्रेरणा कर रहा है। अपनी चिन्ह मूर्त को, अपनी दिव्य देह को, अभ्यंतर देह को, चिद काया को ही निरंतर स्मरण करिए, वेदन करिए, अनुभव करिए। अन्य कुछ करना अपराध है, अत्यंत दंडनीय है। अंग्रेजी में क्राइम है। इतने दुख भोगने में क्या सार है। मोक्ष का सुख एक क्षण का इतना है कि 3 लोक की संपदा का सुख अनंत काल भी लिया जाए तो उस सुख का अनंतवां भाग भी नहीं है। वास्तव में वो सुख ही नहीं है। निरंतर चिन्ह मूर्त को देखना, निरंतर चिन्ह मूर्त को देखना, निरंतर चिन्ह मूर्त को देखना, यही भावना, यही पुरुषार्थ